तो नाज़रीन, इसी तरीके से इसी मामले पर जम्मू कश्मीर के मौजूदा वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज पर सवालात उठाते हुए कहा कि जहां एक तरफ से जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेंबर पार्लियामेंट पर पाबंदी आयद करते हुए उसे इजहार ख्याल करने की इजाजत नहीं दी जाती है। MP संजय सिंह का जिक्र करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो खुद PSA के तहत गिरफ्तार थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर उन्हें राहत मिल सकी है। आम आदमी पार्टी से मुखातब होकर उन्होंने कहा कि वो महराज मलिक के लिए कानूनी मदद फराहम कर सकते हैं अगर उनके अहले खाना चाहते हैं। आप लोग सवाल ऐसे पूछते हो जैसे कि संजय सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं। ये उनका क्लेम नहीं है, ये हकीकत है। बदकिस्मती से जब कभी ये होता है, बार बार मीडिया के तरफ से, टेलीविजन चैनलों के तरफ से, अखबारों के तरफ से ये बात आती है कि हम क्लेम करते हैं। ये क्लेम नहीं है ना, ये सच्चाई है। 13 जुलाई को हमने क्लेम नहीं किया था कि हमें बंद किया गया था, हमें बंद रखा गया था। हमने 14 जुलाई को क्लेम नहीं किया था कि हमारे साथ हाथापाई हुई, धक्के मारे गए। ये हकीकत है और आज भी हकीकत है। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है। किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज़ में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन PSA कानून एक MLA के खिलाफ लगाना वो गलत। अब उस गलती को आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। एक राज्यसभा के मेंबर को आपने गैर कानूनी तौर बंद रखा है। किस कानून के तहत? क्या आपने उस पर कोई ऑर्डर सर्व किया है? क्या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है? मर्जी आई तो आपने गेस्ट हाउस का गेट बंद कर दिया। ये ठीक बात नहीं है ना। ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है और इसका जो मैसेज, इसका जो पैगाम लोगों में जाएगा, ये बहुत गलत है ना। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको अपनी हरकतों पे जो है सोच रहेगा कोई। मैंने उनके वालिद साहब से मुलाकात की, बैठा, मैंने उनसे बात की और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हमारे तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा उनकी पार्टी को ये मशवरा होगा कि देखिए ना, PSA कानून इस मुल्क में और कहीं लागू नहीं है। आप अगर बाहर से वकील लाओगे उसको ये कानून समझने में भी वक्त लगेगा। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने कुछ वकीलों से बात की है, वो वकील जो हैं इनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बेहतर है कि वो किसी ऐसे वकील को यहाँ पर लगाएं जिसको PSA केस लड़ने की आदत है, जो इस कानून को जानता है। मुझे खुद PSA के खिलाफ लड़ना पड़ा। 2020 में जब मेरे खिलाफ PSA लगा तो मैंने यहाँ से एक अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी। मेरा मशवरा आम आदमी पार्टी को और उनके साथियों को यही होगा कि बाहर से कोई बड़ा वकील मत लाइए, आप यहीं से वकील ले लीजिए जिसको PSA का कानून जो है जो जानता हो। और इसमें अगर हमारी मदद की ज़रूरत होगी, मैंने महराज मलिक साहब के वालिद को कहा है कि हमारी तरफ से जो भी मदद होगी हम देने के लिए